हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल निषाद। करियर पॉइंट नरहन में आप लोग का सबसे पहले स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था क्लास में कि हम कम्युनिकेशन चैप्टर का जो भी टॉपिक जो पूछे जाते हैं उनका हम वीडियो बनाकर आपको देंगे, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो पहले ही आपको बोल चुके हैं, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इस सिग्नल के बारे में और आपको इस तरह बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे और आपको एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है माई सेल्फ राहुल निषाद, करियर पॉइंट नरहन, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स एंड मैथ, और मेरा भाई सौरभ पढ़ाता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ये है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं, ये हमारा एक जूनियर करियर पॉइंट, ठीक है, जो कि मेरे गांव सिरोली में है। यहाँ चलती है क्लास 10 तक की पढ़ाई। बच्चों को बहुत अच्छे से बच्चों को मेहनत कराया जाता है सभी टीचरों के द्वारा। तो आई होप कि आप लोगों के जो घर के बगल में जो भी कोई हो इस क्लास में, 10th क्लास में, उससे आप ज़रूर भेजें। जूनियर करियर पॉइंट सिरोली, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बातें। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो आज का टॉपिक है वो है सिग्नल के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझिए सिग्नल क्या होता है। प्रेषण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप से रूपांतरित सूचना सिग्नल या संकेत कहलाता है। मतलब जब आप कोई चीज़ को यहाँ से भेजते हैं किसी दूसरे जगह पर, तो जो चीज़ भेजते हैं वही उसका क्या कहलाता है? सिग्नल कहलाता है, ठीक है, या संकेत कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ये होते हैं अनुरूप, ठीक है, दूसरा होता है अंकीय। अनुरूप कहने का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है, इसका इंग्लिश होता है एनालॉग, और अंकीय का होता है इंग्लिश आपको डिजिटल। तो चलिए समझते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी का चीज़ है। देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी बतलाता हूँ। हर फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है उसमें मैं एक छोटी सी कहानी से बतलाता हूँ, उसी से बच्चे को समझ में आ जाती है। हम लोग के पास एक तरह का बाइक होता है, जिस बाइक में पहले वाले बाइक थे, जिसमें क्या था कि आप कितनी रनिंग से चलते हैं इसके लिए उसमें एक निडल लगा हुआ था जो घूमता था, सुई की तरह ऐसे करते रहता था, वो बताता था कि आपकी रनिंग कितनी है। पर आज के डेट में जो आप बाइक खरीदेंगे वो डिजिटल हो चुका है, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलता है। तो जो ये स्क्रीन पर लिखा के आता है ना, इसको हम लोग कहते हैं अंकीय, ठीक है। और जो पहले वाला था ना, वो निडल वाला घूमने वाला, वो होता है अनुरूप। वो होता है अनुरूप। समझ में आ गया? तो क्या होता है इसमें वो समझ लेते हैं। अनुरूप संकेत कहते किसको हैं? तो वह संकेत जिनमें वोल्टेज अथवा विद्युत धारा का मान समय के साथ निरंतर बदलता रहे। मतलब या तो आप संकेत रूप में वोल्टेज को भेजते हैं या फिर धारा को भेजते हैं, और वो समय के साथ क्या करता है? लगातार बदलते रहता है। लगातार क्या करते रहता है? बदलते रहता है। ऐसे संकेत को हम लोग कहते हैं अनुरूप संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरूप संकेत कहते हैं। समझ में आई बातें? मतलब वह संकेत जिनमें वोल्टेज अथवा विद्युत धारा का मान समय के साथ निरंतर बदलते रहता है, अनुरूप संकेत कहलाता है। अनुरूप संकेत उत्पन्न करने के लिए ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसड्यूसर का। किसके लिए उपयोग किया जाता है? अनुरूप संकेत को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। टेलीफोन पर ध्वनि के दाब के आधार पर ध्वनि सूचना को संगत वोल्टेज या धारा स्पंदों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, एक चीज़ आपको बतलाते हैं, आप समझे। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, ठीक है, आपको कुछ देर पहले हमने ये बात बताया था कि अनुरूप संकेत उसको कहते हैं जिसमें वोल्टेज अथवा धारा को आप समय के साथ भेजते हैं, बदलते हैं, जिसका मान लगातार बदलते रहता है। तो उनके लिए ग्राफ बनाना ज़रूरी होता है। ये ग्राफ जरूर बनाइएगा आप लोग एग्जाम में, कन्फर्म, ठीक है। और कुछ बातें लिख देनी है, जैसे कि कौन सी बातें लिखनी है? लिखना यह है कि पुराने मैग्नेटिक टेप में, ठीक है, पुराने मैग्नेटिक टेप में अनुरूप संकेत का उपयोग होता था। पहले वाले में सब अनुरूपे होता था, अब जितना आता है सब डिजिटल होता है, ठीक है। यह उपकरण सस्ती होती है। यह संकेत यह जो संकेत होता है अनुरूप से बाहरी प्रभाव से बचा नहीं पाता है। अगर कोई मैग्नेटिक टेप था पहले वाले, वो कुछ न कुछ बाहर के इफेक्ट के कारण क्या होता है? वो ख़राब हो जाता है, इसलिए बचा नहीं पाता, ठीक है। और यह सिर्फ एनालॉग डिवाइस में ही काम करता है। मतलब अगर आपको एनालॉग वाला अगर आपको रखे हुए हैं पहले से कोई, ठीक है, डिवाइस, उसका टेप या कुछ भी ऐसा चीज़, तो वो आपको उसी में काम करेगा, डिजिटल में काम करने वाला नहीं। पर आजकल जो डिजिटल आया ना, वो डिजिटलों वाला चलाता है और वो भी चलाता है, दोनों चलाता है, ठीक है। अब आते हैं डिजिटल वाले में। वह संकेत जिसमें वोल्टेज अथवा धारा
का मान समय के साथ असतत रूप से क्या करता है, परिवर्तित करता है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं करता है, कुछ कुछ देर के बाद करता है, ठीक है, वो कहलाता है अंकीय संकेत। अंकीय संकेत में केवल 2 मान संभव है, इसलिए इस संकेत को द्विधारी संख्या यानी कि 0 और 1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 0 और 1 के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अतः जब कोई सूचना बाइनरी 0 और 1 के रूप में परिभाषित होती है तो ऐसे सिग्नल को ही डिजिटल सिग्नल कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा कुछ और भी बातें बता लेते हैं। तो आप पहले दोनों संकेत में, अगर आपको एनालॉग वाला था तो ऊपर वाला ग्राफ है, डिजिटल वाला हो तो ये वाला ग्राफ बनाना ज़रूरी होता है। ग्राफ बनाना बिल्कुल ज़रूरी होता है। हम थोड़ा ग्राफ को आपको जूम कर देते हैं ताकि आप बना सकें, ठीक है। लीजिए, ये ग्राफ हो गया आपका, बना लीजिएगा। अब आते हैं इनका पहला देखते हैं। यह आधुनिक कंप्यूटर में कार्य करता है। ये किस में काम करता है? आधुनिक कंप्यूटर में काम करता है। इसकी उपकरण महंगी होती है क्योंकि ये लेटेस्ट रहता है मार्केट में। यह संकेत बाहरी संकेत से बचा लेता है। बाहरी प्रभाव जो होगा वो कुछ भी इफेक्ट से बाहरी को बचा लेता है, तब तो आज के डेट में लोग इतना यूज करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर होता है, ये सब क्या होता है? डिजिटल होता है। ये सब क्या होता है? डिजिटल होता है। बात समझ में आपको आया? चलिए, तो यानी कि मेरा ये कहना था कि अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा वो था आज का कि अनुरूप और अंकीय। एक बार फिर से बताते हैं। जब आप धारा या वोल्ट को समय के साथ निरंतरण परिवर्तन करते हैं, निरंतरण लगातार परिवर्तन होता है, तो इस तरह का जो संकेत होता है उसको हम लोग कहते हैं अनुरूप। ग्राफ नीचे देख रहे हैं आप, ये है इसका ग्राफ, ठीक है, ज़रूर बनाइएगा ग्राफ। और जब किसी संकेत को, ठीक है, आप निरंतरण ना भेजकर, ठीक है, वो कंटिन्यूस ना भेजकर औसत रूप से भेजते हैं और सतत रूप से भेजते हैं, यानी कि जब कोई संकेत को वोल्टेज या धारा के रूप में, ठीक है, और सतत रूप में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो इस तरह के संकेत को हम लोग डिजिटल संकेत कहते हैं, ठीक है, डिजिटल संकेत कहते हैं। और डिजिटल संकेत का अगर आप यहाँ बनाना है। अब अनुरूप और डिजिटल में क्या अंतर है? अनुरूप सस्ती होती है, ये पुराने ज़माने में यूज होता था, ठीक है। ये जो अनुरूप संकेत होता है वो बाहरी इफेक्ट से अपने आप को बचा नहीं पाता है, ठीक है। और ये सिर्फ ये एनालॉग के बारे में था, और ये सिर्फ इसी डिवाइस में काम करता है, ठीक है। जबकि डिजिटल वाला जो होता है यानी कि अंकीय जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये आधुनिक कंप्यूटर में काम होते हैं, इसकी उपकरण महंगी होती है, यह संकेत बाहरी प्रभाव से बचा देती है। और इस जो होता है ना डिजिटल सिग्नल वाला जो आपका डिवाइस होता है, उसमें डिजिटल सिग्नल वाले भी काम करते हैं और पुराने सिग्नल वाले भी, यानी कि दोनों काम करते हैं, यानी कि डिजिटल भी और अनुरूप भी। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप करियर पॉइंट साथ लगे रहे, जमे रहे और अच्छे से आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।